10वीं हिंदी का पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके कवि हैं तुलसीदास। तो आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर देख रहे हैं। पहला प्रश्न सही विकल्प से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 1 का पहला है, रामचरितमानस की भाषा है। तो रामचरितमानस की भाषा अवधी है। रामचरितमानस महाकाव्य है और रामचरितमानस में अगर सर्ग देखें तो इसमें 7 सर्ग होते हैं। एकमात्र ऐसा महाकाव्य है रामचरितमानस जिसमें 7 सर्ग हैं। बाकी अन्य महाकाव्यों में 8 या उससे अधिक सर्ग हैं। रामचरितमानस जो महाकाव्य है इसके रचनाकार तुलसीदास जी हैं। दूसरा प्रश्न है, उंगली दिखाने से कौन मुरझा जाता है। तो कुम्हड़े का फूल। सहस्त्रबाहु का वध किसने किया था। तो सहस्त्रबाहु का वध परशुराम ने किया था। सहस्त्र मतलब होता है 1000 और बाहु मतलब होता है भुजाएं। 1000 भुजाएं होने के कारण सहस्त्रबाहु नाम रखा गया। प्रश्न क्रमांक 4 है, धनुष टूट जाने पर कौन क्रोधित हुए। तो परशुराम। राम लक्ष्मण के गुरु का नाम था विश्वामित्र। परशुराम को व्यंग्य भरे उत्तर किसने दिए। तो लक्ष्मण ने। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है। तो यह बालकांड से लिया गया है। तुलसीदास जी भक्तिकाल की किस शाखा के कवि हैं। तो राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं तुलसीदास जी। विनय पत्रिका रचना के रचनाकार हैं। तो विनय पत्रिका जो रचना है उसके रचनाकार तुलसीदास जी हैं। तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम को अपना स्वामी और अपने को उनका दास मानकर भक्ति करी है। प्रश्न क्रमांक 2 रिक्त स्थान से संबंधित है। जहाँ पर रेखांकित शब्द दे रखा है वे रिक्त स्थान है। परशुराम जी के गुरु भगवान शिव थे। बालकू बोली बदऊ नहीं तो ही में अनुप्रास अलंकार है ना, बा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है इसलिए अनुप्रास अलंकार। कायर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं ही करते हैं। तो रिक्त स्थान में जाएगा कायर। रघुकुल में देवता ब्राह्मण ईश्वर भक्त और गाय का वध नहीं किया जाता है। परशुराम स्वभाव से क्रोधित है। शिव धनुष को राम ने तोड़ा था। हुवत टूट रघुपति हु न दोषु कथन लक्ष्मण का है। गाधी सुनु हैं। तो गाधी सुनु विश्वामित्र जी को कहते हैं। सहस्त्रबाहु की भुजा परशुराम ने काट डाली थी। सूरवीर अपनी वीरता युद्ध भूमि में दिखाते हैं। रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य है। प्रश्न क्रमांक 3 सत्य असत्य से संबंधित है। शिव धनुष लक्ष्मण ने तोड़ा तो यह असत्य है, श्री राम जी ने तोड़ा था। साधु संत बालकों के दोष नहीं देखा करते, सत्य। सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ आए थे तो बिल्कुल सत्य। विश्वामित्र राम लक्ष्मण जी के गुरुजी थे और उनके साथ ही वो सीता स्वयंवर में आए थे। वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं तो असत्य। जो वीर व्यक्ति होता है अपनी प्रशंसा नहीं करता है। कुछ क्षत्रिय राजाओं को हराकर परशुराम राम लक्ष्मण को हराने के सपने देख रहे थे, सत्य। परशुराम के फरसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो उठे, असत्य। बिल्कुल भी नहीं डरे। शिव धनुष को खंडित देखकर परशुराम क्रोधित हो उठे, सत्य। कुछ क्षत्रिय राजाओं को हराकर परशुराम राम लक्ष्मण को हराने के सपने देख रहे थे तो यह सत्य है। शिव धनुष टूटने पर राजा जनक क्रोधित हुए तो यह असत्य है। शिव धनुष के टूटने पर राजा जनक क्रोधित नहीं हुए बल्कि वो प्रसन्न हुए ताकि उनकी बेटी सीता का विवाह हो सके। प्रश्न क्रमांक 4 है, सही जोड़ी बनाइए। कौशिक विश्वामित्र जी को कहते हैं। धनुष तोड़ने वाला राम, यहाँ पर सही जोड़ी ही दी जा रही है। भृगुसुत तो परशुराम। जीर्ण शीर्ण शिव धनुष। व्यंग्यबाण लक्ष्मण ने छोड़े थे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास जी ने लिखा है पाठ। श्री कृष्ण गीतावली तो यह रचना तुलसीदास जी की है। तुलसीदास जी का जन्म एवं मृत्यु तो सन 1532 में जन्म हुआ और मृत्यु हुई सन 1623 में तुलसीदास जी की। प्रश्न क्रमांक 5 है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न 1 है, स्वयंवर किसका हो रहा था। तो स्वयंवर सीता का हो रहा था। दूसरा है,
राम लक्ष्मण स्वयंवर में किसके साथ आए थे? तो राम लक्ष्मण स्वयंवर में गुरु विश्वामित्र के साथ आए थे। तीसरा प्रश्न है, सहस्त्राबाहु की भुजाएं किसने काटी थी? सहस्त्राबाहु की भुजाएं परशुराम ने काटी थी। परशुराम के क्रोध भरे वचनों का उत्तर लक्ष्मण किस तरह देते हैं? तो व्यंग्य वचनों के द्वारा देते हैं। अगला प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रधानता है? तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में वीर रस की प्रधानता है। अगर गुण की बात करें तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में ओज गुण है, और अगर शब्द शक्ति की बात करें तो व्यंजना शब्द शक्ति है। प्रश्न क्रमांक 6 है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो चौपाई एवं दोहा छंद का प्रयोग हुआ है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है? तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु कहाँ हुई? तो गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु काशी में हुई। भगवान श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ा था? भगवान शिव के धनुष को। जो सीता स्वयंवर में जो धनुष रखा था वह भगवान शिव का धनुष था। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस घटना के कारण हुआ? शिव धनुष टूटने के कारण राम लक्ष्मण परशुराम संवाद हुआ। परशुराम ने सेवक किसे कहा है? तो परशुराम ने सेवक जो सेवा करे उसे कहा है। राम ने धनुष को किस धोखे से छू लिया था? तो इसका उत्तर होगा, राम ने धनुष को नया होने के धोखे से छू लिया था। तुलसीदास के गुरु कौन थे? तो इसका उत्तर होगा, तुलसीदास के गुरु नरहरिदास थे। अगला प्रश्न है, सूरवीर को अपनी सूरता या वीरता कहाँ प्रदर्शित करनी चाहिए? तो सूरवीर को अपनी सूरता या वीरता युद्ध भूमि में प्रदर्शित करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, परशुराम के सिर पर किसका ऋण शेष था? तो इसका उत्तर होगा, परशुराम के सिर पर गुरु का ऋण शेष था। अगला प्रश्न है, परशु का क्या अर्थ होता है? तो परशु का अर्थ फरसा होता है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण ने सभी धनुषों को कैसा बताया? तो लक्ष्मण ने सभी धनुषों को एक समान बताया। अगला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध को किसने शांत करने का प्रयास किया? तो परशुराम के क्रोध को भगवान श्री राम ने शांत करने का प्रयास किया। अगला, भृगुकुल केतु किसे कहा गया है? तो परशुराम को कहा गया है भृगुकुल केतु। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने भृगुकुल के ध्वज किसे कहा है? तो तुलसीदास ने भृगुकुल के ध्वज भगवान परशुराम को कहा है। लक्ष्मण को शांत रहने के लिए किसने कहा? भगवान श्री राम ने। अगला प्रश्न है, सहस्त्रबाहु कौन था? तो प्राचीन काल में महिष्यमती वर्तमान महेश्वर नगर के राजा कार्तवीर अर्जुन थे। उन्होंने भगवान विष्णु के अवतार दत्तात्रेय को प्रसन्न कर वरदान में उनसे 1000 भुजाएं मांग ली थी। इससे उनका नाम सहस्त्रबाहु हो गया था, अर्थात कार्तवीर अर्जुन ही सहस्त्रबाहु थे। तो आज हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके कवि हैं तुलसीदास, के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर देखे।